जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने सेकंड चैनल में पाक हिंदू मूवीज मूवीज रिएक्शन रिएक्शन चैनल। चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो अब हम देखने वाले हैं नीलकंठ वर्णी सीजन 4 का पार्ट नंबर 2। बिल्कुल। तो पहले हम पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम जो है नीलकंठ वर्णी जी जो है वो नारद वन में गए थे, जहां पर दिन में भी सूरज की किरणें नहीं पड़ती। तो अब आगे क्या होता है, बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। चलो जी। ये चीता। शीश झुका के नमस्कार करके आगे चल दिया। सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, ऐसे अनेक बीहड़ वनों को पार करते हुए, कईयों को अपने स्वरूप की स्मृतियां देते हुए कुछ दिनों की यात्रा के बाद नीलकंठ वर्णी नारद वन आ पहुंचे। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाया पुरुष एवेदगुं ऋषियों के मंत्र सब पहचान लेते हैं। आपके दर्शन मात्र से प्रतीत होता है कि कई वर्षों से जिनका स्मरण हम अपने हृदय में करते आए हैं, वो भगवान स्वयं बरसों से तपस्या आज कर रहे हमारे हैं, समक्ष कल प्रकट खड़े हैं। आप सबने परमात्मा की प्राप्ति का जो मार्ग चुना है, उसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। ये मार्ग विकट है, पर हमें इस मार्ग पर चलते रहना है। चाहे कितनी भी समस्याएं आए, कितनी भी बाधाएं आए, और मृत्यु भी क्यों न आ जाए, किसी भी परिस्थिति में हमें उठ खड़ा होना है। सच्चे भाव से, सच्ची लगन से परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर चलते रहना है। तो परमात्मा कृपा करके हर अंधेरे को दूर कर हमारे जीवन में उनकी प्राप्ति की सुबह लाएंगे। नीलकंठ वर्णी की कल्याण यात्रा में कई ऐसे लोग थे जिन्होंने उनकी सेवा का अवसर जाने न दिया। ये भी ग्रहण कीजिए। चाहे वो कोई सामान्य भाविक जन हो या फिर स्वयं गंगा जी भी क्यों न हो। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
दृढ़ प्रीति संत विनय करता करावे प्रभु पद में दृढ़ प्रीति। भैया लाओ यहाँ पे थोड़े चावल लाओ। ओ हरिद्वार। जय शंभू। हर हर महादेव। हरिद्वार में यहाँ आपको कोई शांत जगह नहीं मिलेगी। मेरे साथ आइए, मैं आपको ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ शांति हो, एकांत हो। पहचाना कैसे? जानवर भी पहचान रहे हैं। अच्छा है यार। आज तक बहुत सारे साधु, संत, योगी, महर्षि यहाँ आए हैं, परंतु इतने भावपूर्वक किसी की सेवा करते हुए मैंने आपको कभी नहीं देखा। कौन है ये? अच्छा, ये इनकी पत्नी है। जो कुछ भी है यही है। इनके आगमन से हरिद्वार सच में हरि का द्वार बन गया। हाँ? आपकी बड़ी कृपा कि आपने हमें दर्शन दिए। सबकी भक्ति का स्वीकार करना और ज्ञान की परम अवस्था में रहते हुए भी भक्ति का एक भी अवसर जाने न देना, वो नीलकंठ वर्णी की निजी रीत थी। जन्माष्टमी के दिनों में नीलकंठ वर्णी तपोवन आ पहुंचे। इस तपोवन में रम्यक मुनि और ध्रुव जी से लेकर आज तक बहुत ऋषियों ने तपश्चर्या की है, पर हम लोग
सबसे अधिक भाग्यशाली है कि स्वयं आप हमें कल्याण प्रदान करने के लिए यहाँ पधारे। मैं मुमुक्षु से मिलने के लिए सदैव उत्सुक रहता हूँ। धन्यवाद प्रभु। यहाँ ऋषिकेश में भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण जी ने तपश्चर्या की थी, इसलिए यह मंदिर लक्ष्मण मंदिर के नाम से प्रचलित है। यहाँ उपवित परिवर्तन करने की विशेष महिमा है। मनुष्यों और परमात्मा के बीच का एक मार्ग प्रस्थापित करने के लिए कटिबद्ध और भवसागर में डूब रहे जीवों को उबारने के लिए संकल्पबद्ध नीलकंठ वर्णी ने गढ़वाल प्रदेश में अपनी कल्याण यात्रा को आगे बढ़ाया। किसी भी परिस्थिति में अपने ध्येय तक पहुंचने की नीलकंठ वर्णी की संकल्प शक्ति के सामने कोई भी विकट रास्ता सरल बनकर रह जाता था। अरे उस बच्चे को देखो, इतनी ठंड में इतने कम कपड़े, ये जिंदा कैसे रहता होगा? प्रकृति की हर कठिनाई को हंसते मुंह सहकर भी प्रकृति के तत्वों का आनंद लेते रहना नीलकंठ वर्णी के लिए सहज था। उनकी ये विलक्षणता कभी कभी प्रकृति के तत्वों में भी ऊर्जा का संचार कर देती थी। ये मनभंग पर्वत है और वो चित्तभंग पर्वत, और वहां दूर नदी के किनारे जो दिख रहा है वो है श्रीपुर गांव। उस रास्ते से हम ऊपर केदारनाथ जा सकते हैं। ये क्या बना रहे हो? ये जीव है और ये ईश्वर है, और ये उनके ऊपर माया का घोर अंधकार। ये क्या? और माया से भी पर ये है ब्रह्म, और सबसे पर परब्रह्म। ये क्या देख रहा है? बेटा, तुमने सन्यास ले लिया है। अच्छा किया है, पर इतनी छोटी उम्र में तुम्हें क्या पता कि कितना संघर्ष, कितनी विकटताएं होती हैं एक सच्चे सन्यासी के जीवन में। यदि पुरुष प्रयत्न में कोई कमी न रहे तो परमात्मा कृपा करके सारी विकटताओं को पार करवा देता है। अगर मन के पक्के हो तो शायद तुम निर्भयता से घने वनों को पार कर लोगे, भयानक जानवरों का भी सामना कर लोगे, और ऐसी कई विकटताओं को पार कर लोगे जो सामान्य मानव नहीं कर पाता। पर सन्यासी का जीवन अपने आप में एक संघर्ष है। साधु का जीवन कोई गुलाब के फूलों की सेज नहीं कि जिस पर आराम से सो जाओ, पर वो दो धार वाली तलवार है, वो दो धार वाली तलवार है जिस पर मृत्यु पर्यंत चलना है। जहां ध्येय शुद्ध हो वहां उसे पूर्ण करने के सारे मार्ग परमात्मा तय कर देते हैं। तो जी ये था आज की हमारी मूवी का सेकंड पार्ट था। तो इसमें भी बहुत सारी सीख थी, और कैसे भगवान शिव और माता पार्वती जो है स्वयं आए
और नीलकंठ वर्णी जी की उन्होंने सेवा की। हम्म, ये बड़ी बात नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल। अच्छा, इन्हें भी तो देखे ना, नीलकंठ वर्णी जी ने कितनी छोटी आयु की मतलब कि छोटी उम्र में ही संन्यास ले लिया। ये थे संसार के सारे सुख त्याग देना सबसे बड़ा बलिदान। बिल्कुल, बिल्कुल। और आजकल के दौर में क्या टेक्नोलॉजीज आ गई, आसानियां आ गई हैं लोगों के लिए, फिर भी कहते हैं कि हम दुखी हैं। वो टेक्नोलॉजी ही असल दुख का कारण बनी है। हम्म, वैसे सहूलत तो है, बहुत सारी सहूलत है, कितनी सारी हमें। आप देखो, पहले एक गांव से दूसरे गांव जाना होता था तो 2-2 दिन भी लग जाते थे पैदल, पैदल नाव के जरिए। या फिर नाव होती, नाव वाला सफर होता यानी नदी वाला, फिर अलग बात है, फिर नाव वाला सफर फिर नहीं तो बैलगाड़ी का सफर, हम्म, और कहीं पर बैलगाड़ी नहीं जा सकती थी तब पैदल का सफर। हम्म, तो आज के समय में एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए सिर्फ 1 घंटा लगता है। बिल्कुल। तो मतलब कि फायदा तो है, पर ये जैसे मोबाइल हो गया, ये भी फायदे के लिए बना है, पर हम जो है इसको हमने नुकसान के लिए खुद ही इसको बना लिया। हमने एक ऐसा टॉपिक पे हमने कैस मतलब जिस टॉपिक पे बात करनी हो हम उस पे ही तो करें वही तो अच्छा टॉपिक तो होगा। है, अच्छा। मतलब कि वो भगवत मार्ग हमने छोड़ दिया, हम इस टेक्नोलॉजी में फंस गए। हम्म, ये चीज मैं समझा रहा हूँ। हम्म, तो लेकिन नाम जप जो है, जैसे प्रेमानंद जी गुरु जी देव कहते हैं हम्म, कि नाम जप जो है कभी मत छोड़ो, नाम जप हमेशा करते रहो। बिल्कुल। वो देखो रात को 2 बजे उठ के, मतलब कि उनकी दोनों किडनियां फेल हैं, वो फिर भी रात को 2 बजे उठ के अपना नाम जप करते हैं। दोनों किडनी फेल है, फिर जिंदा कैसे है हम लोग? भगवान के भरोसे। हम्म, वो भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं ना। हम्म, आज सुबह ही मैंने रील देखी थी उनकी कि भगवान के लिए कोई ऐसा काम जो वो नहीं कर सकते, तो गुरुदेव जी ने कहा कि वो हर चीज कर सकते हैं, जिस सुई में से धागा नहीं निकल सकता उस सुई में से, सुई के सुराख में से अनंत ब्रह्मांड घुसा मतलब कि निकाल सकते हैं। हम्म, वो सब कुछ कर सकते हैं। वो यानी आंख से खा सकते हैं, कान से देख सकते हैं, मतलब कि सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आज की वीडियो भी बहुत ही कमाल की थी, इसमें भी बहुत सारी सीख थी, और उम्मीद करते हैं आप सभी को ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।